मैं जेल खाने की स्थिति में आया हूँ। मेरे बच्चों की देख रखने वाला कोई नहीं है। 2 मेरे बच्चे हैं और मेरी मिसेज है। फिर भी इतने परेशान सी रहती नहीं हो, पब्लिक को क्या जाके जवाब दे, ये मेरे को। टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, गांव वालों से सबसे पैसा डलवाया है। आज वो सभी लोग हमारे पीछे हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं। देश के 3 राज्यों में भोली भाली जनता को सब्ज-बाग दिखाकर करोड़ों रुपए ठगने वाले ये 5 आरोपियों को एसओजी ने कोर्ट में पेश किया है। इन 5 आरोपियों ने देश के 3 राज्यों में करोड़ों रुपए जनता को सब्ज-बाग दिखाकर ठग लिए और आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। प्रदेश भर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की ठगी के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसा ही एक मामला संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का आया है। उससे जुड़े हुए कुछ निवेशक और जो वहाँ के कर्मचारी हैं, अभिकर्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आज आप लोग मुख्यमंत्री से मिलके आए हैं। आज हम निराश होकर के उनके पास गए थे, लेकिन उन माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने जो हमको जवाब दिया, उससे हम बड़े निराश होकर के वहाँ से लौटे। मतलब आप स्वयं निराश हैं, वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने भी आपको निराश किया? वहाँ मुख्यमंत्री जी ने निराश इसलिए कर दिया कि मुझसे पूछ करके ये जमा कराए थे या अपने पैसे ही जमा क्यों कराए थे, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के अनुसार कार्य करती है। उसको देख करके हमने उसमें पैसे जमा कराए थे। सब प्रदेश का प्रभारी, प्रदेश का मुखिया, प्रदेश से आस लगाए हुए जनता के निवासी ये उम्मीद करते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान हो, और ऐसे बुरे वक्त पर जबकि हमें खाने को भी रोटी नहीं मिल रही है, हम भूखे सो रहे हैं, हमारे दिमाग में मानसिक तनाव है। आदमी हमने सोचा कि हमारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया उससे हम बड़े निराश होकर के लौटे। ये बड़े खेद की बात है। कहाँ से आए थे आप? हम भरतपुर से आए थे। भरतपुर से आए थे। आप क्या करते थे संजीवनी में? संजीवनी में मैं ब्रांच मैनेजर का काम करता था। करेड़ा ब्रांच से भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और आज हम यहाँ मुख्यमंत्री साहब के पास में आए तो उनको ये बताना चाहते थे कि जो सोसाइटी के जो रजिस्ट्रेशन आपने दिया है वो गवर्नमेंट ने दिया, और आज आप कह रहे हो आप उसमें पैसे क्यों जमा कराए। और हर साल संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी की ए ग्रेड की ऑडिट देती है गवर्नमेंट, क्यों ना हमारे को पहले ये बताया कि भाई आपको ए ग्रेड नहीं दे रहे, ये गलत है, तो इसमें हम पूंजी नहीं डालते। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और हमारे जो आप जो ब्रांच मैनेजर थे तो लोगों के निवेश भी होंगे, वो लोग अब आपसे धक्का कर रहे हैं? बिल्कुल सर, वो हमारे पीछे हमारे ऊपर ही आ रहे हैं वो कि आप हमारा पैसा कैसे भी करके दो। हम तो उनको नहीं जानते हैं। आज हम लोकल वहाँ के रह गए तो हमारे को सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप क्या देखते थे वहाँ संजीवनी में? मैं सर जोनल मैनेजर अभी प्रमोट हुआ था इसमें अप्रैल से। उससे पहले एरिया में प्रमोशन भी मिलते थे, लेकिन ठगी के लिए नहीं मिलते थे। प्रमोशन जो मिलते थे वो काबिलियत के ऊपर मिलते थे, अप्रेजल के ऊपर मिलते थे। हम लोग भी मेहनत करते थे, प्रमोशन लेने के लिए मेहनत करते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि हमारी मेहनत का मिसयूज़ ऊपर मैनेजमेंट किस तरह से कर रहा है। कभी पता नहीं चला? कभी पता नहीं चला। इवन 4 जून को जब ये एपिसोड हुआ है, एकदम अचानक पेमेंट इन्होंने रोके हैं। 3 जून तक भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। 3 जून तक पेमेंट सुचारू रूप से चल रहे थे। इवन इतना ज़्यादा इसमें था कि टाइम टू टाइम इंटरनल ऑडिट होती थी। गवर्नमेंट ऑडिट जो हुआ करती थी साल में, वो तो अपनी जगह होती थी, लेकिन हर 2 महीने 3 महीने में फ्लाइंग ऑडिट्स आया करती थी। हर 3 महीने में इंटरनल ऑडिट्स होती थी। इनकी खुद की फ्लाइंग्स थी, खुद का पूरा ऑडिट डिपार्टमेंट था, हर एक चीज़ थी। HR डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में, जैसे कोई मल्टीनेशनल चल रही हो। और काफ़ी हद तक हम लोगों ने जो भी एम्प्लॉयज़ रहे हैं, उन्होंने इसी सोच से काम किया कि इसको अपन आगे बढ़ाएंगे ताकि हम भी आगे बढ़ें। एक जो जानकारी जो इसमें मिल रही है, इसमें जो काम करने वाले जो लोग थे, ये सारे क्या क्रेडिट कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उससे रिटायरमेंट थे या बैंकों से रिटायर्ड थे? देखिए, इसमें हर तरह के लोग थे। इन्होंने जो मेन नस पकड़ी है बिज़नेस की, वो ये पकड़ी है कि लोग अपना जो उनका सोशल सर्किल होता है वो सबसे ज़्यादा इजी टारगेट होता है। लोकल लोगों को इन्फ्लुएंस में लेते थे, लोकल लोगों को आज जॉब में लिया, उनको अभिकर्ता बनाया और उनके ही नेचुरल मार्केट को इस्तेमाल किया। नेचुरल है, आज अगर मैं कोई जॉब करूँगा तो अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार को इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा और उनसे मैं इन्वेस्ट कराऊँगा। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट होने के बाद वो पैसा कैसे मिसयूज़ करें, क्योंकि हम क्या करते थे, एक इनकी ऑडिटेड बैलेंस शीट जो गवर्नमेंट से आती थी वो पब्लिश होती थी, वो वेबसाइट पे भी डालते थे, वो सब जगह दिखती थी। हर साल इनका अधिवेशन होता था, अधिवेशन में सरकारी अधिकारियां भी आया करते थे, कोई ना कोई बड़े, इवन सहकारिता विभाग से भी लोग वहाँ पहुँचे। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और पेमेंट्स ओके चल रहे हैं तो कौन कुछ सोचेगा।
आज आप देखिए ऑल ओवर राजस्थान या गुजरात की मैं बात करूं तो लगभग नहीं करते 1000 एम्प्लॉयज़ अचानक बेरोजगार हो गए। साथ के साथ में जो एडवाइज़र्स अभी करता इसके साथ जुड़े हुए थे नहीं करते कम से कम भी आज 15,000 की तादाद उनकी है, उनका बिजनेस घाटे में आ गया, प्रॉब्लम में आ गया। उनका यही बिजनेस नहीं और भी अगर वो कोई बिजनेस कर रहे थे तो उनकी छवि खराब हुई है अभिकर्ता और कर्मचारियों का विशेषकर से इसमें। आप भी अभिकर्ता थे उसमें? एजेंटों को तो बहुत कभी विदेश घुमाते थे, कभी इस होटल में, कभी रणथंभौर घुमाने, बहुत प्रमोशन किया इन्होंने। एजेंट तो हुई हूँ, एजेंट पोस्ट ऑफिस का था मैं और 25 साल से पोस्ट ऑफिस का कार्य देख रहा था। गवर्नमेंट की कंपनी थी, मेरे कोई डर वाली बात नहीं थी और काफ़ी मैं व्यवस्थित रूप से लोगों को पैसा ला के जमा कराना और देना मेरा एक अच्छा छवि बन गई थी। जो गंगापुर में जब ये सोसाइटी 10 साल से बराबर चल रही थी, मतलब आपकी जो पैसा संजीवनी में जमा हुआ वो आपके चेहरे पे हुआ क्योंकि आप पोस्ट ऑफिस का भी जी सर, मैंने इतनी साख अच्छी बनाई थी, पब्लिक मेरे से इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी, लोग जागीटे भी पैसा दे रहे हैं, उनका हमारा पैसा के जाने में नहीं है। गंगापुर में जब सोसाइटी 10 साल से बराबर चल रही थी, 1 साल से 7 साल तक लगातार मेरे को पंच करते रहे कि आप इसके एजेंट बनो, आप इसके ब्रांच मैनेजर बनो, आज के बनो। मैंने सब मना कर दिया, मेरे को कुछ भी नहीं बनना है। खुदा न खास्ता मेरा ऐसा कोई किस्मत फूटना था या मेरे एक ऐसा जोग संजोग बना जिससे मैं 3 साल से सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ और 3 साल से सोसाइटी से जुड़ने के बाद में गंगापुर ब्रांच को सबसे ऊंची ब्रांच में ले गया। पहले ब्रांच की बहुत कम रेवेन्यू थी, मेरे आने के बाद ब्रांच 6 करोड़ के लगभग पहुँच गई थी और लोगों में इतना विश्वास हो गया था, जब भी मैच्योरिटी होती थी सेम डे उसको पेमेंट मिलना और सेम डे हम उसको घर पे पैसा लेके देते थे। जब भी एमडी सर बाहर से जो टीम आती थी या कोई भी आते थे, इतने प्रसन्न होते थे, इतनी अच्छी मैनेजमेंट देखते थे, अच्छा काम देखते थे, इतना विश्वास दिलाते थे कि आप आधी रात को भी पैसा चाहिए आपको मिल जाएगा। मतलब कभी भी आपको शक भी नहीं हुआ? 1% भी शक नहीं हुआ। और इसमें एक शर्त रखी इन्होंने, फिर इन्होंने जब भी पब्लिक को पैसा चाहिए प्री मेच्योरिटी करके आप आधी रात को भी पैसा ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस संदेह हमने लोगों से खाते खोल दिए, खाते खोलने के बाद 3 महीने 4 महीने पहले अभी प्री मेच्योरिटी बंद कर दी थी लोगों की। प्री मेच्योरिटी में इन्होंने कहा भाई काफ़ी लोड पड़ रहा है, प्री मेच्योरिटी बंद कर दी, इनकी मनमानी से इन्होंने बंद की है। उसके बाद धीरे धीरे पेमेंट देना इन्होंने बंद कर दिया। फिर हमारे तो 3 महीने से इतना धोखा दे रहे हैं, संजीवनी 10 दिन में चालू होने में, 15 दिन में चालू होने में, इसकी जांच चल रही है, एसओजी की जांच चल रही है, एसआरजी की जांच चल रही है, पागल बनाते रहे। तो मैं 3 महीने से तक लगातार मेरे जेब से पैसा पब्लिक को मैच्योरिटी पे देता रहा, कभी मतलब मना नहीं किया मैंने पब्लिक को कहा भाई कंपनी बहुत अच्छी है, पेमेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं इस मानसिक तनाव में इतना हो गया हूँ, मेरे को 7 दिन हो गए जब से इन्होंने पेमेंट बंद कर दिया है, मैं जेल खाने की स्थिति में आ गया हूँ। मेरे बच्चों की देख रखने वाला कोई नहीं है, 2 मेरे बच्चे हैं और मेरी पिसेज है, फिर मैं परेशान सी रहती नहीं हूँ, पब्लिक को क्या जाके जवाब दे ये मेरे को। जी मैं पहले एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय से निकाल दिया गया है क्योंकि कुछ 6 रुपए की मेरे इसमें गड़बड़ आ चुकी थी और मैं जब भी मार्केट में अब कोई भी जॉब मांगने जाता हूँ तो मुझे कोई जॉब मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि संजीवनी डूब चुकी है, यही कह के सभी हमें प्रताड़ित करते रहते हैं और मेरा जो पैसा मैंने इन्वेस्ट करवाया है उसका मेरा जीना दुश्वार हो चुका है इससे। नहीं तो आपके तो 6 रुपए थे, यहाँ तो करोड़ों रुपए खा गए ये। 6 रुपए की गलती से निकाल दिया, लेकिन हमने इन्वेस्ट भी काफ़ी करवाया, उसके बावजूद भी हमें नौकरी से निकाल दिया गया था। मैं एक कर्मचारी के रूप में जुड़ा हूँ शाखा मंडलगढ़ से, पिछले कई सालों से इसी में काम कर रहा हूँ। और क्या है कि जो सैलरी जो मिलती थी हम भी इसी में इन्वेस्ट करते थे और हमारे पास जो प्राइवेट जॉब भी था, क्योंकि सरकारी जॉब तो हमें मिल नहीं पाया, इसी जॉब को लेकर हम सोचने लगे थे कि हमारा भविष्य इसी में है और इसी को लेकर हम इसके टारगेट भी पूरे करते गए। टारगेट को पूरा करने के लिए दोस्तों, रिश्तेदारों, गांव वालों से सबसे पैसा डलवाया है। आज वो सभी लोग हमारे पीछे हमारी जान के दुश्मन बने हुए हैं और हमारा जो खुद का जो पैसा था वो खुद का पैसा भी हम लोगों ने इसी में इन्वेस्ट किया है। आज हम घर के घाट के कहीं के नहीं रहे। ये उस संजीवनी सोसाइटी से पीड़ित जो लोग हैं उन लोगों से हम बात कर रहे थे कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव में जो इन्होंने निवेश किया था, लोगों से निवेश करवाया था, वो निवेश अब जो लोग वापस मांग रहे हैं लेकिन लौटा नहीं पा रहे क्योंकि जो संजीवनी के निवेशक हैं वो एसओजी में है और कुछ जो निदेशक मंडल के जो सदस्य थे वो लोग जेल में हैं। ऐसे में इन लोगों को उम्मीद सरकार से थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो इनको जवाब दिया उसको लेकर अब इन लोगों में फिर से एक नाराज़गी है और लोगों को डर सता रहा है कि शायद इनका पैसा नहीं मिल पाएगा। नमस्कार।